हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम करने वाले हैं चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ये ज्योग्राफी का चैप्टर 1 है और इसमें हम करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला टॉपिक। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। तो लैंड डिग्रेडेशन मतलब होता है ज़मीन का खराब होना, ख़त्म होना या बह जाना, और हम कैसे या किस किस तरह के मेजर्स ले सकते हैं इसे कंजर्व करने के लिए या बचाने के लिए। तो चलिए देखते हैं आगे पॉइंट्स में। We have shared our land with the past generations and will have to do so with the future generation too. तो हमें जो ज़मीन मिली है वो हमें पुरखों से मिली है और आगे ये ज़मीन हम आने वाले फ्यूचर जनरेशन को भी देने वाले हैं। तो ये जो ज़मीन है वो हमारी नहीं है, ये ज़मीन एक तरह से कहा जाए तो पास्ट में जो लोग थे उन्होंने हमें दिया और हमें ये ज़मीन आगे आने वाले जनरेशन को देना होगा। 95% of our basic needs for food, shelter and clothing are obtained from land। तो हमारा जो 95% बेसिक नीड्स के चीज़ें जैसे कि खाना, रहना और कपड़े, ये ज़्यादातर लैंड से ही पूरे होते हैं। ज़्यादातर जो भी चीज़ें उगती हैं, फसल्स होते हैं, वो लैंड पे सॉइल के अंदर होते हैं। शेल्टर घर ज़मीन के ऊपर बनाते हैं। क्लोथिंग, ये क्लोथिंग के लिए जो रॉ मटेरियल आते हैं वो भी ज़्यादातर आपके प्लांट बेस ही होते हैं। Human activities have not only brought about degradation of land but have also aggravated the pace of natural forces to cause damage to land। तो ह्यूमन एक्टिविटी जो हम करते हैं, जैसे हमारे बहुत सारे ऐसे काम हैं जिससे नेचुरल तरीके से हम जो ज़मीन बनती है उसको तो रोकते ही हैं, साथ ही ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जिससे ज़मीन और ज़्यादा खराब होती है, डैमेज होती है। यहाँ पे एग्रेवेट का मीन्स है अवरोध पैदा करना, रुकावट पैदा करना। Some human activities such as deforestation, overgrazing, mining and clearing too have contributed significantly in land degradation। तो जैसे कि कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों का काटना, ओवरग्रेजिंग, जानवरों से ज़्यादा से ज़्यादा खेत चरवा देना, या फिर ऐसे प्लेसेस जहाँ पे पेड़ पौधा ज़्यादा है लेकिन ज़्यादा जानवर खा जाते हैं उनको। माइनिंग करना जैसे कोल का या आयरन ओर का। करिंग का मीन्स यहाँ पे होता है बड़े बड़े पहाड़ों या चट्टानों को काटकर छोटे छोटे पत्थरों में काटना या बांटना। इस तरह के कामों से क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन और भी ज़्यादा हो जाता है। Mining sites are abandoned after excavation work incomplete, leaving deep scars and traces of overburdening। तो जब माइनिंग का काम हो जाता है तो जिस जगह पे खुदाई करके उस जगह से कोयला या फिर आयरन ओर निकाला जाता है उसको वैसे ही छोड़ देते हैं, फिर वापस उसको भरा नहीं जाता क्योंकि भरने में भी इसको काफ़ी पैसा खर्च आएगा। तो कंपनियां क्या करती हैं, इसको ऐसे ही छोड़ देती हैं, जो स्कार्स और ट्रेसेस देखने को मिलते हैं। एक्सकवेशन का काम होता है किसी जगह पे खुदाई करके किसी मिनरल्स को बाहर निकालना। इन स्टेट लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड ओडिशा, डेफोरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग हैव कॉज्ड सीवर लैंड डिग्रेडेशन। तो जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में डिफोरेस्टेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिला क्योंकि वहाँ पे माइनिंग का काम बहुत ज़्यादा होता है। माइनिंग करने के लिए पहले ऊपर की ज़मीन को साफ़ किया जाता है। साफ़ करने के चक्कर में जो भी वहाँ पे जंगल या पेड़ पौधे होते हैं उनको काटना होता है और ये बहुत ही बड़ा कारण बनता है डिग्रेडेशन में। इन स्टेट लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ओवरग्रेजिंग इज वन ऑफ द मेन रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन। जैसे कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे एरिया में ओवरग्रेजिंग बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ओवरग्रेजिंग में जानवरों को खुला छोड़ देते हैं तो वो जो घास फूस होती है उसके साथ साथ कई पेड़ पौधों को भी खा जाते हैं, जिससे वहाँ पे आगे आने वाले टाइम पे एक नया जंगल बनने वाला था वो नहीं बन पाता और इस तरह से लैंड डिग्रेडेशन वहाँ भी देखने को मिलता है। इन द स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ओवर इरिगेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू वाटर लॉगिंग लीडिंग टू इंक्रीज इन सैलिनिटी एंड अल्कालिनिटी इन द सॉइल।
अब जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, इन जगहों पे ओवर इरिगेशन होता है, मतलब पानी बहुत ज़्यादा ही डालते हैं क्योंकि उनको HYV सीड यूज करना होता है और HYV सीड में बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा की ज़रूरत होती है। इस वजह से ज़मीन में बहुत ज़्यादा पानी जमा हो जाता है, इसे वाटर लॉगिंग कहते हैं। और उस लॉगिंग के वजह से बहुत सारे केमिकल्स उस पानी से मिट्टी के अंदर चले जाते हैं और ऊपर भी रहते हैं, जिससे सॉइल खराब हो जाता है और लैंड डिग्रेडेशन होता है। The mineral processing like grinding of limestone for cement industry and calcite and soapstone for ceramic industry generate huge quantity of dust in atmosphere। तो ऐसे काम जैसे सीमेंट बनाने के लिए लाइमस्टोन का यूज होता है, कैल्साइट का यूज करते हैं, उसी तरह सोपस्टोन, इन सब चीज़ों को जब काटा जाता है या फिर पीस किया जाता है तो इससे काफ़ी ज़्यादा डस्ट निकलती है। ये डस्ट एटमॉस्फेयर में हवा के साथ भी मिल जाती है। इन retards the process of infiltration of water into the soil after it settle down on the land। अब जब बारिश होती है तो होने के बाद जब पानी ज़मीन के अंदर जाती है, उस पानी को ये जो डस्ट है ये पहले से ही उस ज़मीन पे बैठ जाता है और पानी को नीचे जाने से रोकता है, जिससे नीचे वाटर लेवल भी कम हो जाता है। In recent years, industrial influence as waste have become a major source of land and water pollution in many parts of the country। अभी के टाइम में बहुत सारे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया हुआ है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज खुल रही हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट बाहर आता है। और ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है इनको बिना फिल्टर किए, बिना साफ़ किए ही ज़मीनों में गाड़ देते हैं या ऐसे खुले में छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से कई नदियों में भी डायरेक्ट इन वेस्ट को डाला जाता है, जिससे नदी का पानी भी पॉल्यूट होता है और आसपास की ज़मीन भी पॉल्यूट होती है। इस तरह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा कि कैसे लैंड डिग्रेडेशन होता है, क्या क्या उसके कारण हैं। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे हम लैंड को कंजर्व कर सकते हैं और किन किन तरीकों को यूज करके लैंड को कंजर्व किया जा सकता है। तो देयर आर मेनी वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन को रोकने के कई तरीके हो सकते हैं, जिनमें से पहला है अफॉरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग कैन हेल्प टू सम एक्सटेंट। तो पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना, अफॉरेस्टेशन करना, साथ ही साथ ग्रेजिंग लैंड को मैनेज करना कि उन पेड़ पौधों को बचाना जो आगे चलकर जंगल बन सकते हैं, बड़े पेड़ बन सकते हैं, उनको खाने से रोकना। Planting of shelter belt of plant, control on overgrazing, stabilization of sand dunes by growing thorny bushes are some of the method to check and degradation in arid area। एरिड एरिया वो एरियाज हैं जहाँ पे ज़्यादातर बालूज होते हैं, एक तरह से कहें तो डेजर्ट एरिया। ये खासकर राजस्थान वाले पार्ट्स है जहाँ पे ऐसे भी पेड़ पौधे कम मिलते हैं और ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग होने की वजह से वो भी पेड़ पौधे ख़त्म हो जाते हैं। अब ये जो पेड़ पौधे हैं इनका मेन काम होता है हवा के साथ आने वाला जो बालू है, जो आपका सैंड है, उसको रोकने का काम। तो कई बार ये पेड़ पौधे उन हवाओं के साथ आने वाले सैंड को रोकता है और एक तरह से सैंड ड्यून बनाता है। सैंड ड्यून क्या होता है? एक पहाड़ की तरह बना देता है, जिससे कि उस तरफ से आने वाली हवाएं इस तरफ ना आ पाए। साथ ही साथ वहाँ पे शेल्टर बेल्ट लगा सकते हैं। ये एक पेड़ों का एक लाइन चेन होता है, जिससे कि पेड़ों से टकराकर जो सैंड है आ रहा है वो वहाँ पे रुक जाए, आगे ना बढ़े। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज, प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस एंड वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट कैन रिड्यूस लैंड एंड वाटर डिग्रेडेशन इन इंडस्ट्रियल एंड सब अर्बन एरियाज। तो अगर प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट किया जाए, वेस्ट लैंड जैसे कि ऐसे ज़मीनें जहाँ पे खेती बाड़ी नहीं होती है उनको यूज किया जाए आपका ग्रेजिंग लैंड के तरह, या फिर इन वेस्ट प्रोडक्ट को डंप करने के लिए। फिर इसके अलावा माइनिंग एक्टिविटी को कंट्रोल किया जाए कि ऐसे जगहों को ना चुना जाए जहाँ पे पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं या जंगल है, उनको काट करके माइनिंग का काम ना किया जाए। प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट और वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट। तो पहले जो इंडस्ट्री से वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं उनको ट्रीट किया जाए, उनसे केमिकल हटाया जाए, तब जाके उनको कहीं पे ज़मीन में गाड़ा जाए या पानी में छोड़ा जाए। इससे भी बहुत ज़्यादा लैंड डिग्रेडेशन होने से रोका जा सकता है, खासकर ऐसे एरिया जो इंडस्ट्रियल हैं
या फिर जो सब अर्बन एरिया, सब अर्बन मतलब जैसे कि हम कह सकते हैं कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, ये सब अर्बन एरियाज़ के अंदर आते हैं। इनमें इस तरह का लैंड डिग्रेडेशन रोकने का ये बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।